हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के न्यू मार्केटिंग प्लान के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। 2025 में फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या न्यू पॉलिसी एनहेंसमेंट हुई है, जैसे जो लोग अपना लेवल अप करने की सोच रहे हैं या लेवल अप करना चाहते हैं उनके लिए क्या बड़ी खुशखबरी है जिससे वो अपना लेवल अप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के न्यू मार्केटिंग प्लान के बारे में आज हम इस वीडियो में बेसिक इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। जी हाँ, आपको बेसिक जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ और आज से मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग प्लान की प्लेलिस्ट शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में हर लेवल के बारे में डीपली मैं समझाऊंगी कि कौन कौन से लेवल इसमें होते हैं, उनका क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होती है और उनको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे भी आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में ये 5 स्टेप्स होते हैं, 5 लेवल्स होते हैं। जैसे पीसी लेवल होता है, 2सीसी लेवल यानी कि असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल होता है, सुपरवाइज़र लेवल होता है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल होता है और उसके बाद आता है ड्रीम लेवल यानी मैनेजर लेवल, जो कि बहुत ही प्रीसियस लेवल माना जाता है। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर। फॉरएवर की प्रेफर्ड कस्टमर पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप 5K की बिलिंग करके भी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। जब आप अपनी आईडी से 5K की बिलिंग कर लेते हो तो आप फॉरएवर लिविंग में पीसी लेवल पर पहुंच जाते हो, यानी आप प्रेफर्ड कस्टमर या नोवस कस्टमर बन जाते हो, जहां पर आपको प्रोडक्ट्स पर 5% डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। पीसी लेवल के बाद जो नेक्स्ट लेवल है असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल, एएस क्वालिफाई करने के लिए आपको अपनी आईडी से 2सीसी डन करना होता है। जी हाँ, आपको अपनी आईडी से 2सीसी डन करना होता है। जैसे ही आप अपनी आईडी से 2सीसी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एएस लेवल क्वालिफाई कर लेते हैं, आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन जाते हैं फॉरएवर में, जिससे आपको प्रोडक्ट्स पर 30% डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। और ये एक परमानेंट लेवल होता है। इसके बाद कोई डिमोशन नहीं होता कि आप अगर किसी कारणवश अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो आपका लेवल डिक्रीज़ नहीं होगा। ये एक परमानेंट लेवल होता है। असिस्टेंट सुपरवाइज़र के बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है सुपरवाइज़र का। जी हाँ, पुराने मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग सुपरवाइज़र बनने के लिए आपको, यानी अगर एक एएस सुपरवाइज़र क्वालिफाई करना चाहता है तो उसे 25सीसी का बिजनेस करना होता था टीम के साथ मिलकर। लेकिन 2025 में जो न्यू मार्केटिंग प्लान में न्यू एनहेंसमेंट हुई है 2025 में, तो वो ये हुई है कि आपको अपनी आईडी से सुपरवाइज़र बनने के लिए आपको टीम के साथ 10सीसी का बिज़नेस करना होता है। यानी आप अपनी टीम के साथ मिलकर जब 10सीसी का बिज़नेस निकाल देते हो तब आप सुपरवाइज़र बन जाते हो। ये न्यू पॉलिसी 2025 में एनहेंसमेंट हुई है। और जो लोग अपना सुपरवाइज़र लेवल क्वालिफाई करना चाहते हैं और करने की सोच रहे हैं उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है कि वो 10सीसी कंप्लीट करके 1 मंथ के अंदर सुपरवाइज़र बन सकते हैं। जी हाँ, आपको 1 महीने के अंदर ही एएस अगर आप हैं और आप सुपरवाइज़र बनना चाहते हैं तो आपको 1 महीने के अंदर ही 10सीसी का बिज़नेस करना होता है, जिससे आप सुपरवाइज़र लेवल क्वालिफाई कर लेते हैं। सुपरवाइज़र बनने के बाद आपको प्रोडक्ट्स पर सेम 30% डिस्काउंट मिलता है। अगला जो लेवल है सुपरवाइज़र के बाद असिस्टेंट मैनेजर, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए पहले जहां आपको 75सीसी का बिजनेस करना होता था टीम के साथ मिलकर, वहीं अब न्यू पॉलिसी एनहेंसमेंट के अकॉर्डिंग आपको 60सीसी का बिजनेस करना होता है 2 मंथ्स के अंदर। जी हाँ, अगर कोई सुपरवाइज़र है और वो असिस्टेंट मैनेजर बनना चाहता है तो वो टीम के साथ मिलकर 60सीसी का बिजनेस अगर 2 महीने के अंदर कर लेता है तो वो असिस्टेंट मैनेजर बन जाता है। तो जो लोग सुपरवाइज़र लेवल पर हैं और जो लेवल अप करना चाहते हैं, असिस्टेंट मैनेजर बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मौका है कि उनको अब 75सीसी का बिजनेस नहीं करना है, उनको सिर्फ 60सीसी में ही उनका असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई
हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल जो है वो बहुत ही प्रीसियस लेवल माना जाता है, ड्रीम लेवल माना जाता है। मैनेजर लेवल की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर हैं और आप लेवल अप करने की सोच रहे हैं, अगर आप अपना ड्रीम लेवल क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको 120 सीसी का बिजनेस करना होता है, तब आप मैनेजर बन जाते हैं। अगर आप टीम के साथ मिलकर 120 सीसी का बिजनेस कर लेते हैं तो आप मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लेते हैं। तो आई होप मैंने आपको अभी तक जितना भी बताया है आपको समझ में आया होगा कि हमें लेवल अप करने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन हमारी होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं कि डिफरेंट लेवल पर हमें कैशबैक भी मिलता है, कि डिफरेंट लेवल पर हमें कितना कैशबैक मिलता है। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप पीसी लेवल पर हैं तो आपको प्रोडक्ट्स पर 5% डिस्काउंट मिलता है। अगर आप पीसी लेवल पर हैं, प्रेफर्ड कस्टमर हैं या नोवस कस्टमर हैं, तो आपको प्रोडक्ट्स पर 5% डिस्काउंट मिलता है। लेकिन अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र हैं, एएस लेवल पर वर्क कर रहे हैं, तो आपको प्रोडक्ट्स पर 30% डिस्काउंट तो मिलता ही है, प्लस साथ में आपको 5% कैशबैक भी आता है। जी हाँ, 30% डिस्काउंट प्लस 5% कैशबैक भी आपको आता है। सुपरवाइज़र लेवल पर अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपको 30% डिस्काउंट तो प्रोडक्ट्स पर मिलता ही है, प्लस साथ में आपको 8% का कैशबैक मिलता है। जी हाँ, 8% का कैशबैक आपको मिलता है अगर आप सुपरवाइज़र लेवल पर वर्क कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप एएम हैं यानी आप असिस्टेंट मैनेजर हैं, तो आपको प्रोडक्ट्स पर वही सेम 30% डिस्काउंट मिलता है, लेकिन आपको कैशबैक जो आता है वो 13% आता है। जी हाँ, एएस लेवल पर 5%, सुपरवाइज़र लेवल पर 8%, वही एएम बनने के बाद अगर आप असिस्टेंट मैनेजर है तो आपको कैशबैक 13% मिलता है। अब बात करते हैं ड्रीम लेवल यानी मैनेजर लेवल की। अगर आप मैनेजर हैं एफएलपी में, तो आपको प्रोडक्ट्स पर 30% डिस्काउंट मिलता है, प्लस कैशबैक आपका 18% हो जाता है, यानी आपको मैनेजर लेवल पर 18% का कैशबैक मिलता है। तो हर लेवल पर अलग अलग कैशबैक मिलता है, हर लेवल पर कैशबैक आपको बढ़ के मिलता है। जैसे जैसे आप लेवल अप करते हैं आपको प्रॉफिट उतना ही बढ़ के मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमने डिस्काउंट की बात कर ली कि अलग अलग लेवल पर कितना हमें प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट मिलता है। हमने कैशबैक देख लिया कि हमें अलग अलग लेवल पर कितना कैशबैक हमें मिलता है। अब बात करते हैं कमीशन की, कि हमें डिफरेंट लेवल्स पर कितना कमीशन हम अर्न कर सकते हैं। अगर हम पीसी लेवल पर हैं और हमारे फ्रंट में अगर कोई ज्वाइन करता है तो हमें उससे 25% का कमीशन मिलता है। जी हाँ, अगर हम पीसी लेवल पर हैं और हमारे फ्रंट में कोई ज्वाइन होता है तो उससे हमें 25% का कमीशन मिलता है। वहीं अगर हम एएस हैं यानी हम असिस्टेंट सुपरवाइज़र हैं और हमारे फ्रंट में अगर कोई ज्वाइन होता है तो उससे हमें 30% का कमीशन मिलता है। जी हाँ, पीसी लेवल पर 25% और एएस लेवल पर 30% का कमीशन हमें अपने फ्रंट डाउनलाइन से मिलता है। अगर हम सुपरवाइज़र लेवल पर वर्क कर रहे हैं तो हमें अगर हमारे फ्रंट में कोई ज्वाइन होता है तो उससे हमें 33% यानी 33% का कमीशन हम अर्न कर सकते हैं। अगर हम असिस्टेंट मैनेजर हैं यानी हम एएम हैं तो हमारे फ्रंट में अगर किसी की ज्वाइनिंग होती है तो हम उससे 38% का कमीशन अर्न कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मैनेजर लेवल यानी ड्रीम लेवल की। अगर हम मैनेजर लेवल पर एफएलपी में वर्क कर रहे हैं और हमारे फ्रंट में किसी की ज्वाइनिंग होती है तो उससे हमें 43% का कमीशन आता है। जी हाँ, उससे हमें 43% का कमीशन मिलता है। जहाँ पर पीसी लेवल पर हम 25% अर्न कर रहे हैं कमीशन, एएस पर हम 30% अर्न करने लग जाते हैं, सुपरवाइज़र बनने के बाद हम 33% पे पहुँच जाते हैं कमीशन हमारा, एएम बनने के बाद हमारा कमीशन 38% आने लगता है और मैनेजर लेवल पर हमारा हाईएस्ट कमीशन यानी 43% कमीशन हमें मिलने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको अभी तक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको इसमें न्यू मार्केटिंग प्लान की बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको समझ आई होगी, और आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आपको आगे भी ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर